दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति की बात करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्हें अपने ही धर्म की धार्मिक क्रियाओं और मुद्राओं तक का ज्ञान नहीं है। और कुछ लोग तो अपने आप को पत्रकार, धर्म का जानकार और समाज को ज्ञान देने वाला बताते हैं, लेकिन बिना किसी धार्मिक समझ के संतों की आध्यात्मिक क्रियाओं पर सवाल उठाने लगते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यूं आशीर्वाद देने के पीछे का लॉजिक क्या है? कमेंट करके बताना जरा, मेरे ना दिमाग में घूम रहे ये प्रश्न। और तरिया ला रखे जो नू करया करता ना, नू का मतलब तुमने देखा नू करके बैठा करता, इसका मतलब और कुछ होगा। जो हमारे जवान बालक हैं और भी नू आशीर्वाद दिया है। सौम्या माथुर, तू अपनी शक्ल देख ले, और दूसरी तरफ जो तू संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को देख ले, कितने सभ्य, सुशील और पूरे बाजू के कपड़े पहनती हैं। और दर्शकों, यह जो है सौम्या माथुर है, यह गंदे इशारे कर रही है। पहले तो इसके इशारों से ही इसके चरित्र का समझ में आ जाता है। अब इसके कुछ और वीडियो देखिए। मेकअप करके, होंठ लाल करके यह सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करने आती है ताकि लोग आकर्षित हों और इससे जुड़ें। जबकि जो सभ्य, सुशील और संस्कारी लड़कियां होती हैं, वे सादा और सिंपल रहती हैं। सोशल मीडिया पर आकर लिपस्टिक लगाकर और मेकअप करके दिखावा नहीं करती। इस प्रकार की औरतों के लिए कबीर साहेब जी ने स्पष्ट कहा है, कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली भौंकत फिरे, टूक ना डाले कोए। और इसके साथ ही यह वाणी भी सटीक बैठती है, वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन कांचो भांडो, भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो ना रांडो। तो अभी भी वक्त है, सौम्या माथुर माफी मांग ले और सुधार कर ले। बाकी जनता को तो हमने सच्चाई बता ही दी है कि तुम कितने बड़े हिंदू सनातनी हो। और दूसरा, यह संस्कारहीन, धर्महीन धर्मेंद्र हुड्डा, इसे यह तक नहीं पता कि भक्ति क्रियाओं में क्या मुद्राएं होती हैं, ज्ञान मुद्रा क्या होती है, वायु मुद्रा क्या होती है, उस पर यह सवाल उठा रहा है। तो सवाल यह उठता है, जो लोग इस पवित्र मुद्रा को गलत नजरिए से देख रहे हैं, क्या उन्हें धार्मिक और योग क्रियाओं की बुनियादी जानकारी भी है? क्या उन्हें सनातन धर्म की धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान है? ये तो सनातन धर्म के नाशक हैं, जिन्हें यह तक नहीं पता कि इस मुद्रा का नाम क्या है। वे संत रामपाल जी महाराज की शास्त्र सम्मत क्रिया पर उंगली उठा रहे हैं, जिस मुद्रा का हिंदू धर्म में सदियों से ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना में प्रयोग होता आया है। अगर उसी मुद्रा को कोई अश्लील या गलत बताने लगे तो सवाल संत पर नहीं, उस व्यक्ति की धार्मिक समझ पर उठता है। हिंदू धर्म के लोग क्या मानते हैं, सनातन परंपराओं में कौन सी मुद्राएं प्रचलित हैं? अगर इन्हें इतना भी नहीं पता तो ऐसे लोग धर्म की रक्षा क्या करेंगे? उल्टा अधूरी जानकारी फैलाकर धर्म और धार्मिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, कहते हैं जिनके अंदर खुद बुराई भरी होती है, उसे अच्छे इंसान की क्रिया भी बुरी ही नजर आती है। आजकल कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद देने के अंदाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानने के बाद आप खुद तय करेंगे असली गलती किसकी है। कबीर साहेब का एक बेहद मशहूर दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी जब इंसान दुनिया में बुराई ढूंढने निकलता है तो उसे कहीं बुराई नहीं मिलती, लेकिन जब अपने ही दिल में झांकता है तो पता चलता है कि सबसे बड़ी बुराई तो खुद उसी के अंदर थी। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद देते समय हाथ की उंगलियों की मुद्रा को अश्लीलता का नाम दे रहे हैं, जबकि सच यह है कि यह मुद्रा ज्ञान मुद्रा है, जो सदियों पुरानी, पूरी तरह धार्मिक और योग साधना से जुड़ी हुई क्रिया है। ज्ञान मुद्रा क्या है? हाथ की तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास वाली, के अगले भाग को अंगूठे के अगले भाग से हल्के से छुआ जाता है। इससे एक छोटा सा वृत्त बनता है। बाकी तीनों उंगलियां, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, सीधी और ढीली रहती हैं। यह वही मुद्रा है जिसमें हिंदू धर्म में करोड़ों लोग ध्यान करते समय बैठते हैं। यह कोई नई या अजीब बात नहीं, यह हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। आप अधिकतर योगियों को साधना में बैठे हुए देखेंगे तो पाएंगे कि वो इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा की स्थिति में ही अधिकतर आपको दिखेंगे। इसका कारण क्या है? देखिए, आपकी जो 5 उंगलियां होती हैं, ये एक एक महाभूत से संबंधित होती हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इस प्रकार से ये संबंधित होती हैं। जब आप अंगूठे के अग्रभाग से किसी भी उंगली को स्पर्श करते हैं तो जो उंगली का तत्व होता है वो सम होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो जो उंगली का तत्व है ये यहाँ पर है वायु तत्व। तो वायु तत्व जो है ये सम होना शुरू हो जाएगा, और वायु का स्वभाव है चंचलता, निरंतर चलायमान रहना।
तो जब ये वायु संतुलित होगी तो जो मन की अतिरिक्त चंचलता है, मन बहुत भागता है, अशांत रहता है, वो शांत होना शुरू हो जाता है। तो आप भी अगर कभी ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो ज्ञान मुद्रा लगा करके कमर गर्दन सीधी करके बैठते हैं सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में, तो वो एक अच्छी स्थिति होगी। किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो वो सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट तक ज्ञान मुद्रा लगा करके गहरी सांस ले तो उसे नींद अच्छी आएगी और मानसिक रूप से वो बहुत स्थिर और बेहतर अनुभव करेगा। आप ये आजमाएं, आपको निश्चित रूप से इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। और यह ज्ञान मुद्रा केवल संत परंपरा तक सीमित नहीं है। भगवान शिव के अनेक ध्यान मग्न स्वरूपों में भी हाथों को इसी प्रकार की ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है। यानी जिस मुद्रा को आज कुछ लोग बिना समझे गलत अर्थ दे रहे हैं, वही मुद्रा सदियों से योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना की पहचान रही है। और यह सिर्फ संत रामपाल जी महाराज तक सीमित नहीं है। खुद कबीर साहेब तथा उनके सीधे शिष्य संत गरीबदास जी महाराज की तस्वीरों में भी यही ज्ञान मुद्रा देखी जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज के पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज भी इसी मुद्रा में आशीर्वाद देते नजर आते हैं। तो सवाल यह उठता है, जो लोग इस पवित्र मुद्रा को गलत नजरिए से देख रहे हैं, क्या उन्हें धार्मिक और योग क्रियाओं की बुनियादी जानकारी भी है? क्या उन्हें सनातन धर्म की धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान है? ये तो सनातन धर्म के नाशक हैं, जिन्हें यह तक नहीं पता कि इस मुद्रा का नाम क्या है। वे संत रामपाल जी महाराज की शास्त्र सम्मत क्रिया पर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों पर कबीर साहेब का यह दोहा सटीक साबित होता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की क्रियाओं पर खोट निकालने वाले धर्म के नाशकों, पहले आप अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर के खोट को साफ कर लो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का हर वचन, हर क्रिया शास्त्रों से प्रमाणित है, शास्त्रोक्त है। तो अगली बार संत रामपाल जी महाराज की क्रियाओं पर सवाल उठाने से पहले अपने सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों और धार्मिक क्रियाओं को जान लीजिएगा। इसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज की क्रियाओं पर सवाल उठाने की गुस्ताखी करना। सत साहिब।